जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। किसमें? कल्पसूत्र में क्या किया गया है? 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण यानी मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन है कल्पसूत्र में। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति व प्रथम उपदेश। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली जिला में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता तिरसला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी माता थी तिरसला व लिच्छवी का राजा चेटक की बहन थी और इसके पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजना प्रियदर्शिनी था। महावीर की जो पत्नी थी उसका नाम यशोदा था और महावीर जी की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन पर चले गए थे। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। 12 वर्ष इन्होंने संन्यास लेने के 12 वर्ष के बाद इन्हें साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के पास तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अहर्त्य, पूज्य और निग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहाँ भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। उत्तरायण सूत्र एक पुस्तक के रूप में है जिसमें महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहाँ भिक्षुओं को किस तरह से रहना है उसके बारे में लिखा गया है। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। चंपा जो थी यह दधिवाहन की पुत्री थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम, प्रतीक, जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम और उन प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम। ऋषभदेव यह प्रथम थे और इनका प्रतीक सांड था ऋषभदेव का। अजीतनाथ यह द्वितीय तीर्थंकर हुए और इनका जो प्रतीक था वह हाथी था। हाथी की जैन तीर्थंकर का प्रतीक था तो अजीतनाथ का।
संभव यह तृतीय थे और ये इनका प्रतीक घोड़ा था। घोड़ा संभव का था। संपार्श्व यह सप्तम थे और इसका प्रतीक स्वास्तिक था। संपार्श्व का स्वास्तिक था। शांति यह 16वां था और इनका प्रतीक हिरण था। हिरण शांति का प्रतीक था। अरनाथ 18वां था और इनका प्रतीक मीन था। नामी यह 21वें थे, इनका प्रतीक नीलकमल था। अरिष्टनेमी यह 22वें थे, इनका प्रतीक शंख था। पार्श्व यह 23वें थे और इनका प्रतीक सर्प था। पार्श्व का सर्प था। और महावीर 24वें थे और इनका प्रतीक सिंह था। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। कितने गंधर्वों में? 11 में। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था 11 गंधर्वों में से जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान चंदना थी। स्वामी महावीर के जो भिक्षुणी संघ का जो प्रमुख हुआ वह महिला, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। महिला संघ की जो प्रधान हुई वह चंदना हुई। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। 300 ईसा पूर्व में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। कहाँ? मगध में, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। कौन गए? भद्रबाहु कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हो गए एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो नग्न रहने वाले बिना वस्त्र के कहलाए। दिगंबर और श्वेतांबर ये 5 निग्रंथों का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। और श्वेतांबर ये केवल 4 निग्रह का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं श्वेतांबर। दिगंबर यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा यानी जीव, पदार्थ पुद्गलम, अंतरिक्ष आकाश, गति धर्म, स्थिरता अधर्म तथा समय काल। यह समय काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करता है, यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। ये समय का अस्तित्व नहीं बतलाता है। तीसरा, दिगंबर, इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती है। दिगंबर में महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती है, लेकिन श्वेतांबर में महिलाएं तीर्थंकर हो सकती है। ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था। दिगंबर मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था और श्वेतांबर कहते हैं ये जानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान भी थी। ये दिगंबर मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे और श्वेतांबर मानते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थी। इनका कहना है कि दिगंबर का कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। श्वेतांबर कहते हैं जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं।
दिगंबर का मानना है कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपासना करके रहा जा सकता है। श्वेतांबर का मानना है कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। दिगंबर ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। श्वेतांबर ये इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारिणी मानते हैं। दिगंबर ये सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इसे निर्वाण मोक्ष बाधक मानते हैं। श्वेतांबर ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक नहीं मानते हैं। जैन संगीतियाँ। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ। इसका स्थान पाटलिपुत्र रहा और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र हुए। द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में बल्लाभी गुजरात में हुआ और इसके अध्यक्षकर्ता क्षमाश्रवण हुए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। पहला सम्यक दर्शन सही विश्वास, दूसरा सम्यक ज्ञान सही ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण सही आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव यानी आत्मा न केवल मनुष्यों व पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधे व पत्थरों व जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव न केवल मनुष्यों व पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधे पत्थरों में व जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ। जीव चेतन तत्व है और अजीव अचेतन जड़ तत्व। पुद्गल, काल, आकाश, धर्म व अधर्म। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयीन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, मैसूर के गंगवंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंड राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं, का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा क्योत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर या 57 फीट ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी, बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर बिमल शाह द्वारा बनाए गए थे। काठियावाड़ गुजरात में पालीताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है, जहां एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। आधुनिक तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में स्थित
सीथनावसल या सीतनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। सीथनवाल जो है गुफा वह तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई। मल्लराज सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्ति हुआ था। 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच नोट में 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास अकोटा गुजरात एवं पश्चिम भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई थी, जिसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया और उनमें से तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी एवं अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। इस तरह से हमने जैन धर्म को देखा। अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।